बोलूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारा 5 चैप्टर फर्स्ट ईयर का कंटिन्यू है। आज इंशाल्लाह इसको हम वाइंड अप कर देंगे। 3 एक्सरसाइजेज हम कर चुके हैं। इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें आपको याद होगा चैप्टर के शुरू में मैंने कहा था कि इस पूरे चैप्टर में 4 टाइप्स के पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, यानी 4 एक्सरसाइजेज हैं और हर एक में एक टाइप है। 5.1 में हमने देखा था कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं वो क्या थे, लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जब 5.2 में हम आए तो उसमें फैक्टर्स तो लीनियर थे लेकिन वो रिपीटिंग आ गए थे, यानी होल पावर 2 या होल पावर 3 आ जाएगी। फिर जब हम 5.3 में पहुँचे तो उसमें फैक्टर्स रिपीटिंग तो नहीं थे, यानी नॉन रिपीटिंग थे, लेकिन नॉन लीनियर भी थे। यानी जो बेस में x है उसकी पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। जो सॉल्व होकर मिनिमम लेवल तक जाती है वो नॉर्मली 2 तक जाती है आपके सिलेबस में। ठीक है, और अब हम टाइप 4 पे जा रहे हैं, 5.4। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे एक ही पैटर्न पे हैं और इसमें इत्तेफाक से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि इम्प्रॉपर फॉर्म में है। ठीक है, अब ये जो टाइप 4 है ये बेसिकली टाइप 2 और टाइप 3 का कॉम्बिनेशन है। टाइप 2 में क्या था, होल पावर 2 या होल पावर 3 आ रही थी, और टाइप 3 में क्या था, बेस में जैसा मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर भी था, एक्स क्यूब भी था, एक्स की पावर 4 भी थी क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन एक्स क्यूब भी रिजॉल्व होके रिड्यूस होके एक्स स्क्वायर तक पहुंच जाती थी, और एक्स की पावर 4 जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 5.3 में वो भी रिड्यूस होके एक्स स्क्वायर तक पहुंच जाती थी। तो अब समझें कि बेस में देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये इरिड्यूसेबल फैक्टर है, यानी ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। और ये देखें होल स्क्वायर, यानी ये वाली टाइप 3 है और ये टाइप 2, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आ गया वो क्या हो गया, टाइप नंबर 4। और इसके साथ ये टाइप 1 का ऑलरेडी एक फैक्टर आ रहा है। तो अब इसको ब्रेक करने का ये तरीका है, लिखना अपने टाइप 3 के लिहाज से है और मूव करना है टाइप 2 के लिहाज से। यानी लिखना कैसे है, आप इसको देख के लिखें। एक्स स्क्वायर के केस में हम क्या लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब लिखना यानी इसको ये जो ब्रेक करना है ये टाइप 2 के लिहाज से और मूव करना है टाइप 2 के लिहाज से। यानी पहले होल पावर 1, फिर सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और अब ये कंप्लीट हो गया पावर 2 और ये आखिर में आ गया ई ओवर एक्स माइनस 1। बस, तो ये सिर्फ स्टेप चेंज है, यानी ब्रेक करने का। जैसे मैंने कहा था कि हर टाइप में सिर्फ उसको ABC की सूरत में लिखने का पैटर्न चेंज है, बाकी कमोबेश आगे वाले जो स्टेप्स हैं वो कॉमन है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को बाय LCM, और LCM आपको याद होगा, मैं बार बार बताता हूँ कि लेफ़्ट साइड का जो डिनोमिनेटर होगा वही उसका LCM होगा। तो ये रह गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू AX प्लस बी, इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, और उसके साथ x माइनस 1। फिर सी एक्स प्लस डी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, x माइनस 1 बच गया, और e के साथ x माइनस 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसमें देखें ये जो हमने 3 इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की टर्म्स लिखी हुई हैं, दिस एंड दिस, इसमें से लीनियर कौन है, ये लास्ट वाली x माइनस 1। तो इसमें आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगी, x इज इक्वल टू 1। तो ये एक वैल्यू ज़रूर पहले पुट कर दें, उससे आखिर में क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा जब हम कंपेरिजन करेंगे इन इक्वेशन 2। तो दिस विल बी लेफ्ट साइड पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ गया। अब जिसके साथ x माइनस 1 आ रहा है, ये फर्स्ट ग्रुप के साथ और सेकंड के साथ, ये सारे 0 हो जाएंगे और e बच जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4, तो e का आंसर आ गया, ये 4 इसके नीचे आ जाएगा 1/4। ठीक है जी, अब इसके बाद कोई वैल्यू पुट नहीं हो सकती। अब आपने कंपैरिजन वाला स्टेप करना है, फ्रॉम टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AX प्लस बी। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1। फिर ये मल्टीप्लाई हो सकता है सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स माइनस डी, और ये लास्ट में ई के साथ जो फैक्टर है इसका होल स्क्वायर पहले ले लें, एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और फिर इस स्टेप में अब सारों को मल्टीप्लाई कर दें जो रह गए हैं। AX को मल्टीप्लाई करेंगे AX की पावर 4 माइनस AX क्यूब प्लस AX स्क्वायर माइनस AX, फिर प्लस BX क्यूब माइनस BX स्क्वायर
प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वेयर माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स माइनस डी और प्लस ई एक्स की पावर 4 प्लस 2e एक्स स्क्वेयर प्लस ई। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ कौन कौन सी पावर्स हैं, हाईएस्ट पावर है 4, एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर, एक्स और कांस्टेंट। ठीक है, सबसे पहले एक्स की पावर 4, राइट साइड पे देखें एक ए आ रहा है और उसके साथ ई आ रहा है, तो ए प्लस ई इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे देखें एक्स की पावर 4 है ही नहीं, 0 हो गया। फिर माइनस ए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, उसके बाद प्लस बी, बस यही है, इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब भी नहीं है, 0। फिर एक्स स्क्वेयर, ए माइनस बी, फिर प्लस सी और प्लस 2e। अब लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वेयर की टर्म है, उसका कोफिशिएंट है 1, ये एक्स स्क्वेयर आ गया। फिर एक्स देखें, माइनस ए प्लस बी, उसके बाद माइनस सी प्लस डी और फर्दर एक्स नहीं है, और लेफ्ट साइड पे भी एक्स नहीं है तो ये 0। और फाइनली आप देखें विदाउट एक्स की टर्म्स माइनस बी और प्लस सी इक्वल टू कांस्टेंट, लेफ्ट साइड पे नहीं है। अब देखें ई हमें पहले फाइंड करने का ये फ़ायदा होगा कि देखें यहाँ पे मैं ई पुट कर दूंगा तो ए मिल जाएगा, फिर यहाँ पे ए पुट कर दूंगा बी मिल जाएगा, इसी तरीके से ये फ़ौरन वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। अगर हम ये पहले स्टेप नहीं करें, कुछ टीचर्स कहते हैं कि आप सारे स्टेप में ही कोफिशिएंट कंपेयर करने वाला स्टेप करें, वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बाद में ये वाला जो स्टेप होता है ये फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यानी आपको सोचना पड़ता है इसको किस से माइनस करूँ, फिर किसके साथ ऐड करूँ, फिर जाके आंसर आना शुरू होते हैं। ऑलरेडी 1 या 2 वैल्यूज़ अगर निकल आएँ तो आगे इन इक्वेशंस को सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो देखें ए प्लस ई की जगह 1/4 इक्वल टू 0, तो ए का आंसर आ गया -1/4। ठीक है जी। इसी तरीके से बी, आप इस देखें, एक आपके पास ये बी की इक्वेशन है, एक ही है, तो अगर आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर लें तो सेम आंसर आएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू -1/4 प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये 1/4 आ गया, प्लस बी इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू -1/4। आप चेक कर लें बेशक यहाँ से e की वैल्यू क्या है 1/4, 1/4 इधर ही रखेंगे, b उस तरफ जाएगा तो b का आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो ये कहीं कांस्टेंट को मिस्टेक -d, यस -b -d, ये वो मुझे लग रहा था कहीं मिस्टेक आ गई। इसे आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं। विदाउट x -b और -d मिस हो गया था और प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद ए बी और ई आ चुके हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू है -1/4, बी की वैल्यू -1/4, सी एज इट इज़ 2, ई की वैल्यू 1/4 इक्वल टू 1, ये आ गया -1/4 प्लस 1/4 प्लस सी प्लस 1/2 इक्वल टू 1, ये कैंसिल, सी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो ये 1/2 आ गया। ठीक है जी। ए बी सी और ई, अब रह गया डी, तो डी के लिए या ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लें या ये वाली, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, तो अगर हम इसी तरतीब से ही करते हैं, माइनस इंटू -1/4, बी की जगह -1/4, सी की जगह 1/2 और डी इज इक्वल टू 0, 1/4 -1/4 -1/2 प्लस डी इक्वल टू 0, ये कैंसिल, 1/2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो डी का आंसर 1/2 आ गया। अब आप चेक करें कि क्या ये आंसर सही है या नहीं, यानी कहीं और मिस्टेक तो नहीं है। b की जगह -1/4 पुट करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा और फिर ये -1/2, तो 1/4 -1/4 1/4 डी की, ठीक है, 1/4 प्लस 1/4 वो आ जाएगा 1/2, बिल्कुल ठीक है। तो आखिर में अब आपने क्या करना है,
क्वेश्चन लिखना है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस 1। ये बात याद रखनी है कि आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैंने भी कोशिश की है कि इसको ज़रा आराम से किया जाए और कोई इसमें जल्दबाजी ना की जाए, क्योंकि एक जगह भी माइनर सी मिस्टेक्स है ना, वो सारी वैल्यूज़ उससे रिलेटेड जो आगे वैल्यूज़ आएंगी वो सारी गलत आएंगी। मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे कोई गलती कर दी, फ़र्ज़ कर लें मसलन मैंने 4 को डिवाइड करने की जगह 4 लिख दिया, ई इज़ इक्वल टू 4, तो यहाँ से ऑनवर्ड अब सारे ABC की वैल्यूज़ गलत आएंगी, ठीक है। तो इसलिए किसी एक जगह भी मिस्टेक हो जाए तो वो एंड तक जाती है। तो इसलिए मेरी सजेशन ये है कि कभी इस तरह का टाइप 4 का क्वेश्चन आ जाए या बाकी भी टाइप में जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको या तो चॉइस में आप निकाल दें, कोई और क्वेश्चन उसकी जगह कर लें जो उसकी निस्बत ज़रा छोटा हो और आसान हो, या अगर आपने करना भी है तो इसको हमेशा पेपर के बिल्कुल एंड पे करें, क्योंकि अगर आपने कहीं शुरू में कर लिया और उसने टाइम ज़्यादा ले लिया, क्योंकि ये ज़रा ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है, तो फिर अल्टीमेटली आपके ऊपर कह लो प्रेशर आ जाएगा टाइम का कि आपने अभी क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा करने और टाइम भी खासा गुजरता जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन सही भी आते हैं वो गलत करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हमेशा याद रखें, या तो उसको चॉइस में निकाल दें क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। मुझे खुद एक क्वेश्चन करने में भी कह लें कि आराम से करने में 10+ मिनट्स लग जाते हैं, तो आपको एवरेजली लॉन्ग क्वेश्चन में तकरीबन 10 मिनट्स ही चाहिए होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में राउंड अबाउट 7 to 8 मिनट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो फिर ज़रा सी भी कोई मिस्टेक हो जाए तो वो पूरा क्वेश्चन गलत और उसकी वजह से आगे भी कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो इसलिए हमेशा इसको क्या करें, या तो चॉइस में निकाल दें या फिर क्या करें, इसको बिल्कुल एंड पे करें ताकि बाकी क्वेश्चंस हो जाएं और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका हो, और फिर एंड पे भी अगर कोई माइनर सी मिस्टेक हो जाए तो इतना बड़ा लॉस नहीं होता। ये आ गया जी लेफ़्ट साइड। अब ax प्लस बी, a की वैल्यू क्या है -1, 1/4, तो ये आ जाएगा x/4 माइनस x/4, b की वैल्यू -1/4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर c की वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा x/2, d की वैल्यू 1/2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और फिर e की वैल्यू 1/4 x माइनस 1, ठीक है। इसमें इनके एलसीएम वगैरह लेके तो फाइनल स्टेप करते हैं। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है तो माइनस भी कॉमन ले लें, तो इसको आप यूँ लिखें, माइनस को बाहर लिखें, ऊपर x प्लस 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4x स्क्वायर प्लस 1, इसमें 2 एलसीएम होगा तो ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी और 2 को नीचे लिखें। अब इसमें ये नेगेटिव टर्म है तो इसको बाद में लिखें, आप इसको बेशक पहले लिख दें, x प्लस 1 ओवर 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं, सिर्फ ऐसे ही कि चलें एक स्टेप और लिख देते हैं और एंड पे ये आ गए, ठीक है जी। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इससे ऑनवर्ड हैं, वो आपका देखेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन में खासा टाइम ले जाएंगे। जैसे अभी तो आपने देखा कि एक ई की वैल्यू पुट की, ए आ गया, ए की वैल्यू पुट की, बी आ गया, फ़ौरन आंसर आना शुरू हो गए थे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 मरतबा एक इक्वेशन को दूसरे के साथ प्लस माइनस किया, फिर उसके आंसर को किसी और के साथ किया, उसके आंसर को किसी और के साथ किया, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो वो अगर आपके पास कहीं फ्री टाइम हो तो ज़रूर प्रैक्टिस करें, उससे ज़रा आपका कह लो कि सॉल्यूशंस को, इक्वेशंस को सॉल्व करने की टेक्निक ज़रा और इम्प्रूव हो जाएगी। सिर्फ एज ए प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। लेकिन पेपर में उम्मीद है कि इतना हैवी क्वेश्चन नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता, लेकिन इन केस कभी आ भी जाए तो फिर इसको या तो चॉइस में निकाल दें या फिर जैसे मैंने आपको कहा कि इसको बिल्कुल एंड पे करें, कि जहाँ तक आपने, अगर फ़र्ज़ करें टाइम एंड भी हो जाए क्वेश्चन करते हुए, तो जहाँ तक आपने किया होगा वो ठीक किया होगा और उस तक आपको जितने मार्क्स बनते हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हमारा ये 5 चैप्टर एंड हो गया है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।